कि 80 में से 80 मार्क्स इसमें से ला सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम एकेडमी। आई एम दीपक कुमार। आज हम लॉन्च करने वाले क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी चीज। क्या है वो चीज कि आपको जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, मैथ्स की, साइंस की या एसएस की, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपको थोड़ी बोरिंगनेस आ जाती है कि आप अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाते। क्यों? कि उसके अंदर आपकी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें हर एक जगह पे कहीं पे आपकी प्रैक्टिकल्स दे दिए, कहीं पे आपकी एक्टिविटी दे दी, कहीं पे क्वेश्चन दे दिए, तो जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं आपके साइंस, एसएस और मैथ्स के नोट्स। तो आज इस वीडियो में हम लॉन्च कर रहे हैं एसएस चैप्टर 1 के नोट्स। ये कोई आम नोट्स नहीं है। जो नोट्स आप अपने बड़े भैया या बड़े दीदी मीन्स आपके सीनियर से लेते हो, ये वो नोट्स नहीं है। इन नोट्स को अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन रीडिंग करके अच्छे से बनाया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आए और आप आसानी से पढ़ सकें। इन नोट्स के अंदर हमने पिछले 10 से 12 हफ्ते जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मींस पीवाईक्यू बोर्ड के एग्जाम में आए हैं उनको यहाँ पे टॉपिक वाइज इंक्लूड किया है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू आया होगा तो श्योरली वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसे आप स्किप कर सकते हो। और मैं बोल सकता हूँ कि आप इन नोट्स पे पढ़ के 80 में से 80 आराम से ला सकते हो। तो देखते हैं चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको हमेशा फर्स्ट पेज पे क्या मिलेगा, थोड़ा चैप्टर का इंट्रो मिलने वाला है। चैप्टर में क्या क्या यहाँ पे लिखा है, नोट्स प्लस 10 इयर्स इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज। तो सेकंड में हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया। तो ये फ्लो चार्ट क्या है, तो आपको आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लीजिए नोट्स में, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट पे आना है। फ्लो चार्ट मीन्स क्या कि एक ही पेज में आपके पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया, जिससे कि आपको जो पूरा पढ़ लेते हैं तो आप पढ़ सके कि मुझे इसमें से रीजन वगैरह हेरिटेज नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे इंडिया लैंड पीपल के बारे में पता है, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात मुझे पता है। आप डायरेक्टली रिवीजन कर सकते हो कि मुझे क्या पता है, क्या नहीं आता और क्या आता है। और आप बोर्ड के एग्जाम में 1 घंटे 2 घंटे के पहले आराम से फ्लो चार्ट को पढ़ के अच्छे से पूरे चैप्टर को या पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो इस फ्लो चार्ट आपको पूरी नोट्स पढ़ने के बाद 3 से 4 बार आपको फ्लो चार्ट को रिवाइज करने में आसानी होने वाली है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वही बच्चा अच्छे से मार्क्स या फिर 98% 95% या टॉप मार सकता है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट तो किया है, लेकिन उसी के साथ साथ उसने 3 या उससे ज्यादा मीन्स 4 बार या उससे भी ज्यादा रिवीजन करा है। और रिवीजन करने के लिए हमारे नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उससे आप जल्दी से अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छे से इन फ्लो चार्ट से आप पूरे चैप्टर को अपने माइंड में कैचअप कर सकते हो। क्या इसके बाद ये वाला है, इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ फ्लो में इंक्लूड कर दिया है और कुछ ड्राइंग भी बना के रखी है। जो चैप्टर 1 है उसको हमने 13 सीट मीन्स 26 पेज में कंप्लीट कर दिया। तो ये बहुत ही अंदर बड़ी बात है, क्यों हमने यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज डाले, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाले और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो भी इमेज है उस इमेज को भी डाला है और हमने हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज लिखा है। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट देख के अच्छे से पता कर पाओ कि आपकी बुक में क्या दिया, पूरी लाइन 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 पूरे पैराग्राफ दिए, तो पैराग्राफ आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना के आपको पढ़ने में आसानी हो इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है तो हमने ऐसे बॉक्स बना दिया है और यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें बना के रखी है जिसके आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। और जहाँ पे ऐसा रेड कलर का आपको दिख रहा है तो वहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। इधर यहाँ पे थर्ड पेज पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा हुआ दिख रहा है। तो जहां भी आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वहां पे आपको एक छोटा बच्चा यहाँ पे एक इमोजी दिख रहा होगा, जिससे पता है कि आपके नोट पे कहाँ पे आपको पीवाईक्यू दी है, तो आप डायरेक्टली उस जगह पे डायरेक्ट पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक आ रहा है तो उस टॉपिक के नीचे ही हमने उसमें से जो भी 10 से 12 पीवाईक्यू वो डाल दिए, जिससे कि आपको उस टॉपिक का पता कर सको आराम से कितने क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं और कैसे कैसे 2 मार्क के आ रहे हैं, 1 मार्कर आ रहे हैं, 4 मार्कर या 3 मार्कर आ रहे हैं वो। और हमने पीवाईक्यू डाले नहीं है, हमने उनके आंसर्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, तो उसका पूरा आंसर लिखा है और वो कौन से साल में वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, जिससे आप पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिल सके वो। और हमें पीवाईक्यू में सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या डाला है, आपके 1 मार्कर में एमसीक्यूज, फिल अप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर और 4 सब कुछ पीवाईक्यू डाल दिया है।
वहीं पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है तो यहाँ पे ऐसा हाईलाइट किया गया, यहाँ हाईलाइट करके दिया गया है कि पता हाँ मुझे ये पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं पे आगे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर बहुत से टॉपिक है तो उसको यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना के डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही आपके पूरे नोट्स और जो भी इमेज है तो वो इमेज आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से उठाई गई है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम में थोड़े बहुत पिक्चर के रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। तो जो भी जितनी भी ड्राइंग आपकी टेक्स्ट बुक में उससे ज्यादा हमने 2-3 ड्राइंग और भी डाले जिससे पता है क्या यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और वहीं पे पूरा डाल दिए। और जहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस के नाम आ रहे हैं जो आपकी बुक में पूरे पैराग्राफ की तरह दिए उससे हमने 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस वाइज जैसे आप याद रखो क्या इतने पीसेस हैं तो यहाँ पे 14 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने 7 आ रहे हैं, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि कितने पेजेस आए या फिर कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप माइंड में रख सकते हो। और जहाँ के भी आपके लिए कोई टिप होगी तो यहाँ पे हमने टिप बना के भी रखे कि वो टिप आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली होती है। और हर एक टॉपिक के बाद पीवाईक्यूज डाल दिए। तो ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स के नोट बनाए गए हैं और आप इन नोट्स को पढ़ के आराम से 80 में से 80 मार्क्स भी ला सकते हो। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऐसे मीम्स भी डाल दिए है कि आपको मीम्स देख के पूरे एग्जाम में याद है, क्योंकि आप जितनी पिक्चर ज्यादा देखते हो आपको पिक्चर जल्दी एग्जाम में उतनी याद रह जाती है। और जो कुछ कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर हमने लिख दिया है कि इन नोट्स, तो उसका मतलब क्या है वो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हमने नोट्स में दिया हुआ है, आपको सिर्फ वहां से ढूंढना है और उसको सिर्फ लिख देना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन के आंसर जो हमें पहले से नोट्स में लिखे हुए उनको देने जाएंगे तो पेज बहुत ही बढ़ जाएंगे और आपको लग गया ओ इतने सारे पेज है तो आप जल्दी से पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बच्चों की अगर पेजेस कम होते हैं तो हम सोचते हैं हाँ बहुत जल्दी हो जाए, भाई बेसिक बड़े होते हैं तो आपको लगता है नहीं इतना ज्यादा कैसे होगा, इसलिए हमने सिर्फ 13 ही सीट में आगे पीछे करे तो पूरी नोट्स को अच्छा लिख के भेज दिया है। अंदर पीवाईक्यू भी आ गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आ गए और कुछ ऐसे मीम्स भी आ गए हैं। क्या यू गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नोट्स मेरे को सब कुछ आता है, मैं ऐसे चैप्टर हेड ऑफ इंडिया में एक्सपर्ट हो गया हूँ। और एट द लास्ट पेज हमने आपके जो भी एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर हमने एमसीक्यू है वहां पे मार्कर कर दिए, और जो आपके क्वेश्चन है तो जो आंसर आपके नोट्स में वो नोट्स में लिख दिए और जिनके आंसर नहीं तो हमने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपके एसएस चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब आपको इन नोट्स डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां वर्क लिंक वर्क नहीं कर पा रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल की एक अलग से टेलीग्राम है, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको नोट्स के सारे अपडेट मिल रहे होंगे और जो नोट्स की नोटिफिकेशन है कि कौन सी वीडियो आ रही है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। और आपको नोट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो ऐसे ही आपके एसएस साइंस के नोट्स अपलोड हो रहे हैं और मैथ्स के आपको लेक्चर के साथ नोट्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा, आपके पीवाईक्यूज भी होंगे, एक्सरसाइज भी होगी। और साइंस में हमने आपकी हर एक्टिविटी है और हर एक्टिविटी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसका एम, उसके कंक्लूजन, उसके मेथड और उसके ऑब्जर्वेशन, उसकी डायग्राम सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा है। और हर एक एक्टिविटी के बाद हमने खुद 3 4 या 5 क्वेश्चन डाले जो आपको एग्जाम बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे की नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिए और इस नोट्स का आपके फ्रेंड भी फायदा उठा सके और वो भी आपके एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स आ गए तो उन्हें भी शेयर कीजिए, जैसे कि आपको और भी अच्छा कंटेंट हम हमारे तरफ से प्रोवाइड कर सके। और आप ऐसा मत समझिए कि ये नोट्स डायरेक्ट उठाए गए, इन हर एक नोट्स को मैं बताऊं तो हमारी टीम ने 2 से 3 दिन लगा के एक चैप्टर के नोट्स बनाए गए हैं, क्योंकि ये नोट्स पहले रफली लिखे जाते हैं, फिर उस पर जो अच्छे राइटिंग में लिखे जाते हैं तो अभी हर एक टॉपिक के पीवाईक्यू हम देखते हैं और फिर पीवाईक्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद नोट्स एडिटिंग के लिए जाते हैं और एडिटिंग के बाद ये नोट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो हर नोट्स के पीछे हमने 2 के 3 हमारी पूरी टीम ने आप पे वर्क किया है और इसलिए आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़े और आप अपने एग्जाम अच्छे से अच्छे हो सकते हो और 80 में से 80 आराम से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। हमने सारे पीवाईक्यू 10 से 12 कवर कर दिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर कर दी और आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन
कोई भी लाइन मिस नहीं हुए और जो कोई फालतू लाइन जो आपको यूजफुल नहीं है वही हमने डायरेक्ट निकाल दिए कि जिसको कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काम का है ही नहीं तो उसका मतलब रखा है नहीं। तो आप इस पढ़ के छोटी से छोटी और 13 पेज की सीट है उसमें और फ्लो चार्ट भी आ गया तो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। और जो फ्लो चार्ट है वो आप आखिर में पढ़े, पहले फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चले क्यों आपको चैप्टर के बारे में पता होगा नहीं, इसलिए तो आप पहले पूरी नोट्स पढ़ लीजिए और उसके बाद फ्लो चार्ट से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। और आपको नोट्स डबल साइडेड प्रिंट करवाएं और हो सके तो कलर प्रिंट करवाएं, अगर कलर नहीं हो रही है तो ब्लैक कलर भी चल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके आगे के साइंस, एसएस और मैथ्स के लेक्चर अपलोड हो रहे होंगे 1 बाय 1, तो उस अच्छे लेवल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक लेकर हैव अ गुड डे।